आंधी तूफान साले हौला चढ़ा शंभू सिंह, अब आज तुम अपने हाथों से हमें राजा बनाओ। बहुत अच्छी बात है। और हर जब शंभू सिंह हमें राजा बनेगा, हमारे सर पर ताज बनेगा, तो तुम लोग जयकारा बनाओगे। अरे शंभू सिंह नंबरदार, अरे इनका राजा बनाओ, गधा पे बैठाओ। क्या मोहरी मंगाओ। एक मिनट। अरे वो डिघिया के बाजार में बहुत मोहरी लगती रहा। चल देखो, सही पोशाक लेकर आओ। इसी बात लीजिए इधर जाओ। मुझे राजा बनाओ, आओ गधा पे बैठाओ। उठाओ उठाओ बाबू, उठाओ उठाओ। अरे साले, अरे वहाँ बाबू दुर्जन सिंह, हो बाबू तुम लोग चपरा हूँ। हो बाबू तुम लोग महाराज के बदल पे शाही पोशाक पहनाओगे और मैं सर पे ताज बांध कर इन्हें राज तिलक करूंगा। कौनी की घुसेरी आंधा का दिखाई नहीं पड़ता। जल्दी कर रहे बाबू 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 बाबू। ओ चमक छम छम के अंगूरी बदन, कोई पड़ा है ताज के पीछे। मोहरी मंगावे मोहरी। जरा देखो तो शाही पोशाक पहना दिया रे। कैसे पहना है? एक मिनट। छोटे सरकार, वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, कहते नहीं है कि आदमी मौज में आकर मौत को भूल जाता है। तेरे कहने का मकसद क्या है? जरा नीचे नीचे नजर डाल के देखो। अब जामे क्या बोला? जामे हैं? साले उतार से जामे नहीं है, सारे केला ले रहे हैं। अरे मोहरी खोलो। अरे गुंजा को का पकड़े का और राजा बनने के लिए पाप कमाना होगा। अरे अभी अभी हम राजा बने, साले तिथि पे लिटा के जलमऊ ले जाओगे। और तीर्थ यात्रा के लिए और हाथी पे अब ये ताज हमारे सर पर बना है। हाँ। अब तुम दोनों महाराज के नाम का जयकारा लगाओ। चलो बाबू पहना, हम जयकारा लगाई। ये कांच क्यों तोड़ दिया? अरे बाबू क्षमा चाहते हैं हमारे। इसको संभाल के अलमारी में। ताज कायदे से रखो। टूट नहीं ना बाबू, टूट नहीं ना। समझदानी है, समझदानी है। क्या हुआ? बैठो वहाँ रहा। समझदानी है, समझदानी है। हाँ मच्छरदानी है। लगाओ। महाराज तुझा सिंह की
दुखी होना चाहिए, साले मुंह बगाड़ के रो रहे हो। रो नहीं रहे हैं, हैं? रो नहीं रहे हैं, कह रहे हैं केवल साला मुंह बना रहा है, क्यों? महीना काला लगा रहे महाराज, मर रहे महाराज। अच्छा, अरे देखू कहीं का अमर रहे कि मर रहे? वो अमर रहे, मर रहे। और हाँ सब बोलो महाराज, आज तक इस तक तो ताज पर हमारे भाई का हक था, उनकी हुकूमत चलती थी। लेकिन आज के बाद ठाकुर दुर्गा सिंह की हुकूमत चलेगी। क्यों नहीं? हमारा आदर है, हमारा ऐलान है, बोलो कि जो भी हमारे बस्ती में हमारे कर्जदार हैं, अच्छा, उनसे कर्ज वसूला जाए। बहुत अच्छी बात है। और वसूल कर हमारे पास तक पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी बात है। इन सबको साथ लेकर आप आराम फरमाइए। चल रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों से मिलेंगे। तो जब मेरा तिलक महाराज को हो रहा था तो हमने कहा तालियां बजा दो, कोई ताली नहीं बजाया। स्टूडियो वाले बटन दाबा था, इन्हों भी नहीं बजाया। इन्हें बजाई नहीं, इनके तो अगर आप उनका मुन्नी काट लाई। क्या मुन्नी काट लाई? क्या काटेगा? वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको मुंडी कहते हैं। वही तो बापू वो तो ये चपराहू दुनिया सुधर गई, तुम सारे ना सुधरे। उम्मीदों नहीं सुधार दूंगा। लेकिन महाराज ने ये कहा है कि जितने हमारे कर्जदार हैं, चाहे वो कर्जा वसूल कर हमारे पास नहीं करके आओ। तुम दोनों तैनात हो जाओ, आज हम कर्जा वसूली करने से जब कर्जा देने से इनकार किया तो उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ। बाबू, तैनात की क्या बात, तैनात की क्या बात? हम दोनों भाई आपके पीछे बांस चला देंगे। मेरे पीछे बात चला? तैनात की बात क्या? ये पहले बताओ, तुम्हारा कहाँ पर है? क्या? तुम्हारा कहाँ पर? जब तक पहले लगा दो। नहीं, हमारे पीछे बात चला। मालिक पीछे मतलब हम लोग पीछे रहते हैं ना, बॉडीगार्ड है ना। कोई अगर हमारे सामने अगर आपको कुछ कहेगा ना, उसको सारे 50 जूता मारा। चलो लाठी चला दिया भाई। अब तक अमर के मन नहीं आए, नहीं तो टाइम टाइम से भोजन हमका लावत है। आए जो अरे तू खा लिया ना? है ना? खाइए पहले हम खाई। चला ठीक है। इसका क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? इसका नाम बिरजुआ है, बिरजुआ। ये बुढ़ा सुद्धा न सुद्धा। कल भैया आराम से। पकड़ के सांप अच्छी तरह से नहीं कटता। चल भाग,
बिरजुआ 18 साल पहले महाराज से कर्ज में रुपया लेकर के आया था ना। हाँ लाओ तरफे लंबरदार। कितना रुपया लाया था? नहीं, बहुत लोग लाए हैं, बहुत लोग। कौन कौन लेकर आए? जैसे हमारे विनोद खदरी के बाटा मास्टर, अच्छा, वो भी लेकर बैठे हैं। कितना? मान के चलिए कि 52,000 रुपये है। और ये हमारे ये नक्कारा मास्टर टुन्नी, ये कहाँ के? ये हीरालाल के प्रो के रहने वाले हैं। इनका कम से कम 25,000 रुपये है। हाँ हाँ, ये भी लिए बैठे हुए हैं। और ये आ गए हमारे दसाराम, ये कहाँ के रहने वाले? असरापुर ढोलक मास्टर। इतनी दूर से आए रुपया ले? अरे पैसे के लिए ये भी झकमराने चले आए यहाँ पर। रुपया है? अरे इनका 2,000 रुपये है। हाँ हाँ, इसका? अरे ये इसका तो बहुत बड़ा बिल है। बिरजू, हमने कहा तुमने सुना, जितना रुपया लेकर के आया वो पूरा रुपया वापस कर दो, क्योंकि छोटे महाराज का हुक्म है। अरे मिल जाए, लड़का कमाए लायक हो गया हो, कमाएगा हो, आए तो भेजा देवे आपके। हम ठेका ले रखे हैं। हाँ? अरे हमरे रोटी डेली पर तेरे लात घर का हम मारे है, चक्कर मारते रहेंगे। हाँ? रोटी पर लात मारे है। अरे भगवान तुम्हारे मुंह पर लात मारे। कि रकम तू मेरी पाली, ये पाली कुल मिला के हमरा रुपया चाहिए। कुछ दिन के टाइम दिन जाए, आपके कर्जा हम पहुंचा देवे। अच्छा, हाँ कुछ दिन की मोहल्लत। हाँ हाँ, हाँ, इसका मतलब इसी वक्त रुपया नहीं मिलेगा तो हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए मोहल्लत दे दूंगा। ला रे, फंसी है यार ठाकुर। ये क्या फंसा रहा? अरे हम कहा बाबूलाल फंसा दे तरीके दे। फिर जो अगर रुपया नहीं मिला तो इस दुनिया से हम तुम्हारा दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। लाओ रुपया, लाओ लाओ। ऊपर अदा करेंगे। आप दूसरी बस्ती में चलते हैं और जो रुपया नहीं दिया, देने से इनकार किया तो जो हाल इन दोनों का हुआ वही हाल सबका होगा। चपराहू खून कही दे। अभी 112 नंबर डायल कर देंगे तो पूरी रंगबाजी गांव में घुस। वो हमारी मुट्ठी में है, समझा? जो मैं कहूंगा वही होगा। चलो आप दूसरी बस्ती की तरफ चलते हैं। अरे बापू, कहाँ चले गए सब लोग? माँ, अरे माँ, बापू कहाँ गए? तेरी देखिए सोना अखिया मिलाना, तेरी देखियो सोना अखिया मिलाना।
देसी हो के नायकिया अभी अभी दुर्गा सिंह का दोस्त संभव आया था। वो कर्ज मांग रहा था। बेटा हम और तेरी माँ रोटी खा रहे थे। बेटा ऐसा रोटी बेला तुम्हारा कि रोटी का पता नहीं चला। बेटा उस कुत्ते को जिंदा मत छोड़ना। कसम है तुम्हें उस रोटी की जिस पर वो लात मारा है। कसम है तुम्हें इस धरती माँ की जिसने, कसम है तुम्हें इस माँ की जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़। चले गए किसके सहारे एक बार बोल लो बाबू, ये अमर कैसे जी पाएगा? या भगवान इसकी नजर लग गई मेरे बापू और बापू। या भगवान क्या हुआ है ये आज बापू? क्या हुआ है तुम्हें आज बापू? दो बता माजरा क्या हुआ है तुम्हें आज बापू? दिल को संभरना, तुझे होता दिल को संभरना, सीना इस दुनिया में किसके सहारे होगा? या भगवान क्या दिल दिखा है? मैंने तो सोचा था अपने बापू से मिलेंगे तो मेरे बापू बहुत खुश होंगे, अपनी माँ से मिलेंगे तो मेरी माँ बहुत खुश होगी। मेरे सपने टूट के बिखर गए भगवान। कुछ समझ नहीं होता उठाने के लिए भागो
उठाने के लिए मैं तो दिए जाऊंगा या भगवान। हम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, हम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा। हम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, लब हर वक्त तेरा नाम लिए जाऊंगा, लब हर वक्त तेरा नाम लिए जाऊंगा। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। हम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, हम उठाने के लिए। भगवान क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। भगवान बापू तुमने रोटी की कसम खिलाई, लेकिन नहीं बापू, मैं उस रोटी की कसम खाकर कहता हूँ, अपनी माँ के हाथों की बनाई रोटी की कसम है, जब तक उसका नहीं चुकाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, ये अमर चैन से नहीं बैठेगा बापू। इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा बापू। हाँ बापू, ये अमर चैन की नींद नहीं सोएगा, तुम्हारी आत्मा को तसल्ली दिलाएगा। आज बच्चों के लिए कुछ करना पड़ जाए मुझे, लेकिन इन कवियों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बापू। आज मैंने खंडे होकर के और सुनहन बस्ती में आकर के मैंने बनाव लिया, और आज तक लोग मुझे सेना पर विजय सिंह के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ आकर के मैंने अपना नाम बदल करके खुदा बख्श फकीर रख लिया है, और राजकुमार प्रताप सिंह का नाम बदल करके आज हम और इस मोहल्ले के लोग उसे सलीम के नाम से जानते हैं। वो नहीं जानता है कि प्रताप सिंह आज मेरा बेटा प्रताप सिंह आज सैना हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साथ मुहल्ले की तरफ घूमने गया है। ठीक है, आज आने दो, मैं उससे आज अपने उस हुनर की परीक्षा दूंगा और उससे जानकारी करूंगा कि तू कहाँ करता है या मेरे पास परवरदिगार। इसलिए तू दुनिया की बात करता है, दुनिया पर रहम करता है, दुनिया पर कर्म करता है, उस पर कर्म करना तो चलिए आना। सलाम अलैकुम। सुनिए, जरा से कहाँ चला गया था बेटा? बस दोस्तों के साथ घूमने। अरे घूमने चला गया था? तू अच्छी तरह जानता है कि जब तक मैं तुझे देखता नहीं हूँ मुझे चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है। चाचा जान, यार मैं आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। बोल बेटे, तो क्या कहना चाहते हैं?
कहाँ था बे? भाईजान हाँ सलाम अलैकुम। अरे ये आपका दोस्त है? ये सलाम अलैकुम क्या है? वो चाचा जान आपके मजहब में क्या बोलते हैं? सलाम वालेकुम। वो सलाम अलैकुम। वालेकुम। चाचा जान, क्या बात है बेटे? आज के बाद तुम्हें कहीं कमाने जाने की जरूरत नहीं है। कमाने ये आपका सलीम जाएगा। कमाने जाएगा? क्यों? अरे शाबाश बेटे। चाचा जान, जिसका बेटा सयाना हो जाए और बूढ़ा बाप कमाने जाए, ये कहाँ लिखा हुआ है? वाह बेटे वाह, कितने अच्छे ख्यालात हैं, कितने अच्छे ख्यालात हैं बेटे। चाचा जान, इसलिए आज मैं नौकरी की तलाश में जाऊंगा और कहीं ना कहीं मुझे अगरचे नौकरी मिल गई तो ये अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। उस पाक परवरदिगार और सबकी पुकार को सुनता है, सबकी फरियाद को सुनता है, तो तेरी भी पुकार को जरूर सुनेगा। क्यों नहीं? चाचा जान, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। है बेटे, लेकिन आज मेरी दिल इच्छा है कि मैं तुझसे आज कुछ कहना चाहता हूँ, तेरी परीक्षा भी लेना चाहता हूँ। क्या है? कैसी परीक्षा है? अरे मैंने तुझे तलवारबाजी चलाना सिखाया है, हाथलेबाजी सिखाया है, कुश्तीबाजी सिखाया है, सबको सिखाया है। इसलिए आज मैं तेरे बाजू की ताकत को देखना चाहता हूँ। चाचा जान, हमारी ताकत पर तुम्हें संदेह है? संदेह नहीं बेटे, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे शरीफ के भुजाओं में वो दम है या कि नहीं है। आप मुझसे तलवारबाजी करेंगे? मेरी दिली इच्छा है। चाचा जान, लेकिन मैं आपसे तलवारबाजी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? चाचा जान, आप ही ने सिखाया है, आप ही ने बताया है कि तलवार एक ऐसा शस्त्र है कि अगर म्यान से बाहर निकलती है तो जब तक किसी का खून नहीं कर देती तब तक म्यान के अंदर नहीं जाती है। तो ठीक कहता है कि तलवार जब भी म्यान से बाहर आती है तो बगैर किसी का खून में अंदर नहीं जाती है। हाँ, लेकिन केवल मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं जिस समय का इंतजार कर रहा हूँ वो समय आ जाए तो दुश्मनों से तो अपने पैर पर पीछे हटा करके भाग आए। यही मैं देखना चाहता हूँ। कितनी बड़ी ताकत है। चाचा जान, अगरचे जुबान किसी दुश्मन की निकली होती ना तो इस वक्त इस पृथ्वी पर खड़ा नहीं होता, बल्कि इस जमी पे लुढ़कता नजर आता। तो यही तो मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितने बड़े जज्बात हैं, कितनी बड़ी ताकत। उठा लो शमशेर। सलीम, आज यही सोच रहा कि तेरा चाचा तेरे सामने नहीं, बल्कि एक दुश्मन जो है आज मुझे नकार रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है। चाचा जान, हाँ बेटी, आपको हम फिर भी समझा रहे हैं कि ये किसी को पहचानती नहीं है, क्योंकि जब दो जवान रणभूमि में उतरते हैं तो एक दूसरे के आंखों में खून नजर आता है। क्या है तो वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा आ जाओ। चाचा जान, संतोष को पूछ नहीं दिया, क्या हुआ? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही हाथों अपनों का खून हो जाए। सलीम, तू मुझे समझा रहा है ऐसे शमशेर को फेंकने का मतलब कि तू कायर है, तो बोतल है, तो डरपोक है, तो कि आज मुझसे तलवारबाजी नहीं कर रहा है।
यह अपने चचा जान का पेल भाई है वैसे यही लिए भैया हम बताइए ये बिरादरीन का हम विश्वास नहीं करी थे ये जहाँ पावत है भाई हुआ इसका विश्वास नहीं करता बे भाईजान चचा जान का अपने पेल भाई है जब रणभूमि में आमने सामने होते हैं ना तो जवान तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अरे नहीं तो ना हम जाते रहे स्कूल जाते हैं तुम्हारी बिरादरी के लौंडा मिल गया। अरे यार ना पूछे ना जांचे हमारे 3 घंटा आप मारी सो अच्छा 3 घंटा मारी हम अपन घर ही भूल गए इसलिए ये लिए हम भैया भरोसा नहीं करी करना भी नहीं। अरे बिल्कुल नहीं क्योंकि हम लोग अच्छे के अच्छे भी होते हैं और खराब के लिए खराब भी होते हैं। पानी पिए शुरू का विश्वास ना करोगे तुम। इधर आ देख हम लोग चलेंगे नौकरी की तलाश में क्योंकि चचा जान का इलाज भी करवाना है। नौकरी करोगे ए भैया तुम लोगों एक काम कर लीजिए ना क्या वो तुम लोगों की बिरादरी में वो खप्पर अप्पर लेके गांव चले जाती वो काम कर लो। साला बुजदिली का काम बता रहा है जैसे साला अपना हाथी जैसे शरीर लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहा है। साला लुधियाना घूमने गया था क्यों? साला अबे कायर लोग करते हैं या कि जिसके शरीर में ताकत नहीं होती वो लोग करते हैं। हमारे लोगों के शरीर में ताकत है, हम लोग नौकरी कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा वो काम नहीं कर सकते हो? चलो कोई बात नहीं है हम समझे कि चल ठीक है हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए महबूबे खुदा कमली वाले महबूबे खुदा कमली वाले सायल पे महबूबे खुदा दुनिया की झोली दुनिया की झोली भर जाए कभी मेरी भी झोली। तूने सही कहा था बेटे कि जब भी मैं से तलवार निकलती हो तो बगैर खून के अंदर नहीं जाती हो। अचानक आज मुझसे ही चूक हुई जो कि अपने से मेरे सिर पर लग गई। मेरे बेटे सलीम ने कहा कि मैं जाऊंगा कहीं कोई नौकरी मिलेगी तो नौकरी करके मैं आपकी सेवा करूंगा। इसलिए मेरे पास परवरदिगार उसको इमदाद करना उस पर रहम करना परवरदिगार क्योंकि तो सबको देख रहा है दुनिया से पर्दा है लेकिन तो सब कुछ पता नहीं परवरदिगार कुछ पता नहीं। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना बाला नहीं कोई अदना बाला नहीं है। या मोहम्मद तुम्हारी कोई अदना बाला नहीं
पत्नी उनकी ओर से इस कवाली पर खुश होकर 50 रुपए का चंदा व्यवहार दे पार्टी शुक्रिया लग रही। तुम्हारी नजर में कोई अदना वाला वो कौन है? हाथ वो परेशान नजर आ रहा है। क्या हुआ? हाथ चचा जाए कौन है? तो मजबूर लाचार हो गया। तेरी हालत देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि तो कभी बंदिश का नारा है। तेरी रास्ता को सुनेंगे तो आपका परिचय भूल जाएगा चचा जान। इस दुनिया में मेरा सारा कोई नहीं है चचा जान। हाँ चचा जान, अगर ऐसी बात है तो मैं जितना पूछूं उसका सही जवाब देना। आप जो कुछ पूछेंगे अमर सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएगा। और नाम बतलाओ बदले ना घबराइए। कहाँ का रहने वाला है? क्या परेशानी है? सब कुछ बताऊंगा चचा जान। क्या बात है? सुनो मेरी बातों को। सुनो, मैं जानना चाहता हूँ कब की क्या बात है चचा जी। मेरे दिल सुने हो तो दिल को सबर ये नहीं। और कैसे हमरा ही तो हम तो चंदनपुर गांव को रहने वाला है। मैं चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन क्या बात है जो कि आज उस गांव को छोड़ करके और भटकते भटकते मेरे पास तक पहुंच गया है? क्या बात है? मेरे पिता का नाम बिट्टू किसान। हाँ चचा जान, क्या हो? मैं मुसीबत कमा रहा हूँ, सर बजर भटक रहा हूँ चचा जान। आखिर क्यों भटक रहे हो? क्या बात है? की बात है खुदर सिंह और शंभू सिंह क्या हुआ? कर्ज की लोग ने मेरे पिताजी की जान ले लिया है। शंभू सिंह नहीं
मेरी माँ को भी जान से मार दिया चाचा जान। आज ये अमर बदले की आग में चल रहा है चाचा जान, बदले की आग में चल रहा है, भटक रहा है। हाँ चाचा जान, मेरा नाम अमर है। अमर बेटे अमर, अगर उन दरिंदों ने तेरे माँ बाप को मौत को घाट उतारा है और तो उससे बदला देने के लिए आज वो गांव छोड़ करके और भटकते भटकते मेरे पास तक पहुंच गया है। तो चिंता मत कर बेटे, जिसका कोई मददगार नहीं होता है उसका मददगार वो खुदा बख्श होता है। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटे, तू मुझे नहीं जानता है क्योंकि मैं से चंद नगर के दानदेव सम्राट के हाथा सेना नायक विजय सिंह हूँ, जो कि आज मैंने अपना भेष इस फकीर का बनाया है तो केवल उन परिंदों से बदला लेने के लिए जो तुझे तेरे बर्बादी के जिम्मेदार है। अच्छे मेरे संभो और हराम जाते दुर्जन सिंह के लिए मैंने उस रियासत को छोड़ दिया है। बेटे तुझे कहीं जाना है, मेरे पास रहना है। चल मेरे घर, हम तुझे खाना खिलाएंगे और तुझे बदला लेने के लिए आज के बाद अब तो अमर नहीं रहेगा। जिस तरह मैंने अपना नाम बदल दिया है और उसी तरह आज तू अपना नाम बदल करके और दरिंदों से बदला चुकाने के लिए आज के बाद इस इलाके में तहलका मचा देने वाला आज के बाद तेरा नाम डाकू भीमा सिंह होगा। भीमा सिंह हम बदल कर डाकू भीमा सिंह रख रहे हैं। हाँ बेटे, वो सचा जाल मत कर, वो सचा जाल अब तो चार निशान कर देगा, भीमा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। भीमा सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा सचा जाल। भीमा सिंह आँख लगा देगा और चंद्रपुर रियासत को खुदवा कर तालाब बनवा है चाचा जान। जब तक उन कमीनों से बदला नहीं चुका लूंगा तब तक के भीमा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। अपने कंधे से बंदूक नहीं हटाएगा। मुझे यकीन है कि तो ऐसे आज तुम्हें बदला जरूर चुकाएगा, लेकिन बेटे उस्ताद परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि बगैर मालिक के हुक्म से पेड़ का एक पत्ता नहीं होता है। आज तेरी मंजिल तुझे मिल गई बेटी, चल मेरे साथ और मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना, करम मुझ पे या मुस्तफा कीजिए, मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद पे या मुस्तफा। हमारे भाई साहब आगे ये 50 रुपया हमारे नारे बाबा के लिए चंदा व्यवहार दे रहे हैं और 20 रुपया का इनाम दे रहे पार्टी शुक्रिया कर रही है।
भेजिए मालिक। ठीक है। और हाँ, शंभू सिंह का है। आओ आएंगे आएंगे। ये महाराज। शंभू, हाँ, राज में कोई कमी तो नहीं है? कमी तो है महाराज, क्या? क्योंकि आपने मुझे महामंत्री का पद दे दिया, हाँ? लेकिन सेना नायक संभालने वाला कोई नहीं है। यानी कि सेना पद का पद। वही तो मैं भी तो सोच ठीक रहा हूँ। है, अगर तुम्हारी नजर में कोई दिखाई देता है, अच्छा, पढ़ा हो, अच्छा लड़का हो, हाँ, तो हम उसे सेनापत अवश्य मिलेंगे। बहुत अच्छी बात। पता लगाओ, अगर तुम्हारी नजर में कोई पढ़ा लिखा अच्छा लड़का मिल जाए तो उसे लेकर पेश हो जाओ। जैसी आज्ञा मालिक। ठीक है। रब के सजना, या रब के सजना, हमारी बोलिया तनी निहारा हो, या रब के सजना। हमारी ओरिया तन निहारा हो, या रब के सजना। हो सवेरे धाई हलीमा को दिया ना खिलाओ, हो सवेरे धाई हलीमा को दिया माँ खिलाओ। अपने हथवा से झुलावा हो, या रब के सजना। क्यों बड़बड़ा रहे हो भाई? क्या बात है? भैया, हाँ क्या राज दरबार में महाराज हैं? हाँ महाराज हैं भाई। काम क्या है? नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। नौकरी के? हाँ। तो पढ़े लिखे हो? ज्यादा नहीं, हाँ। थोड़ा बहुत। क्या कक्षा पढ़े हो? हाई स्कूल। क्या कक्षा? जब तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हाई स्कूल कितने क्लास को कहते हैं, तो इस राज दरबार में नौकरी कैसे पा गए? जबरदस्ती। जबरदस्ती? और क्या? अरे छोड़िए इसकी बात को, ये पागल है। पागल है? ये पागल आदमी भी रहते हैं राज दरबार में। ये पागल है, पढ़े लिखे हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। अबे क्या अच्छी बतावत यार। नौकरी करना चाहते हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं, आधार कार्ड तो नहीं है। आधार कार्ड नहीं है? नहीं। बेशरम कार्ड है तुम्हारे पास? ये बेशरम कार्ड क्या होता है? अरे साहब जी, उसे ई श्रम कार्ड बोलते हैं, जो कि श्रमिकों के लिए होता है, मजदूरों के लिए। अच्छा, हम कहे वो का कहा था बेशरम कार्ड। वो भी कितना? आप कितना पढ़े हो? वो अंत्योदय वाला है, अंत्योदय वाला। हमें राशन लेने नहीं आना है। राशन नहीं? नहीं। नौकरी करना है। अबे बकवास न कर, जल्दी आइए आइए, हाँ आइए, हम तुमको फटाफट नौकरी दिला देते हैं। आइए। नौकरी तुमको दिला दे, मगर मत आधा मुँह का। हाँ 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 हाँ। हमें जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ हम आपको आधा देंगे। आइए। महाराज की जय हो। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। और कैसे आए यहाँ नौजवान किसी लिए, पर हकीकत हमें
बताओ तुम्हारा नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हो और क्यों आए हो? तो नाम सलीम वल्दे खुदाबख्श है, चंदनपुर गाँव का। यानी तुम्हारा नाम सलीम है और तुम्हारे पिताजी का नाम खुदाबख्श है। खुदाबख्श है। नौकरी करना चाहते हो? हाँ साहब जी। शंभू सिंह, तुमने कहा था ना लड़का तो हमें सही दिखाई देता है। मुझे भी लगता है खान का बेटा, खान का बेटा है, खान का बेटा। देखने में भी अच्छा खूबसूरत है। शंभू, इसे हम आज नौकरी दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है। सलीम, तुम्हें आज के बाद हम सेनापति की नौकरी देते हैं और हाँ, अच्छे से ईमानदारी से पूरा काम करोगे। महाराज जी, मैं अच्छी तरीके से अपनी नौकरी निभाऊंगा, ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, क्योंकि हम मुसलमान खानदान से हैं। बहुत अच्छी बात है। हम नमक के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। जिसका नमक खाते हैं उसकी वफादारी करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं। शंभू, इन्हें ले जाओ, सेनापति की वर्दी दी जाए। बहुत अच्छी बात। और इन्हें सारे काम समझा दिए जाए। बहुत अच्छी। ठीक है, हम चल रहे हैं। चलो। देखो सलीम साहब जी, तुम्हें सीमा सरहद पे सेना लेकर के जाना है। हाँ, वहाँ का महाराज हमारी तरफ चढ़ाई करना सीखे। आप बेफिक्र भाई मत होइए। काम तो बहुत खतरे का है। कुछ भी हो, हाँ, क्योंकि हम लोग खतरे से ही खेलने वाले हैं। हाँ। कभी आपने नाम सुना है क्या? मुर्गा काटा था, मैं बकरा काटा था। मेजर अब्दुल हमीद का नाम सुना है कभी? हाँ। हम उन्हीं के खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। एक छोटा सा गीत बनाया है उन्होंने। क्या बताएं? कौन सी गीत है? और खुनवा की होली खेलले भूली गई ईद के, और 65 के क्रांति नामे अब्दुल हमीद। जिस तरीके मेजर अब्दुल हमीद ने सीमा सरहद पर सीने पर गोली खाया है, लेकिन पीठ पीछे नहीं दिखलाया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ईद को भूल गए और सीमा सरहद पर खून की होली खेल रहे थे। उसी तरीके में सीमा सरहद पर पेड़ दिखाकर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी बोली ही भाषा बताती कि तुम बहुत अच्छे लड़के, ईमानदार, वफादार हो। ठीक है, चलो इसी वक्त वर्दी दिया जाए। अब भाईजान चले गए अंदर। करीब पा गए यार, हमका तो क्या करे यार, अब थोड़ा आराम हो जाए यार। चलो चला जाए। चलते तो हो जाए यार। बिल्कुल बिल्कुल। अरे होते सवेरे चले जाब हो, अरे होते सवेरे चले जाब हो, ए परी मकिया के माई। होते सवेरे चले जाब हो, ए
हो रहा है रे? हाँ मालिक, आप क्या कर रहे हैं? आओ आओ, हम एक बात पूछना चाहते हैं। वो कौन सी बात? मैं महाराज तो बन गया हूँ, बिल्कुल। लेकिन महारानी का तो कोई पता ही नहीं है। हाँ बोला पता है। हाँ, महारानी का पता ही नहीं ना। अरे जब महारानी ना हुई तो राजा तो अधूरा रहेगा ही है। कहूँ चली गई है गा? क्यों रे, कहाँ चली अरे गई? चली गई हुए तो बताओ, हम बलाए के ले आई। इधर आ। अब हमें रानी की भी जरूरत है। जब तक तो ताज हमारे हवाले हो गया तो रानी भी हमारे हवाले होनी चाहिए। और क्या, जब बादशाह तो रानी तो होना चाहिए। तो मतलब अबे तक तुम लड़ुए हो? अबे रणुआ बोल। वो लड़ुए है? हाँ, तुझे तो अच्छी तरह मालूम है ए कि वो मोहम्मद को चले जाओ। मोहम्मदपुर चल रहा की लेंगड़ी भांज है। तो बाबू कहाँ से लाना है? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सेनापति बीएस सिंह की बेटी शेरता, हाँ अगर वो मेरी पटरानी बन जाए तो बहुत ही आनंद आएगा। ए बाबू, इन तन के जोड़ी हम कहीं तो गंगा कसम दिघिया के बाजारों में नहीं। हरा गोरू है सामने। वो कहने का मतलब वो खूबसूरती पे खूबसूरती। हाँ, आओ हम चलकर। महलों में रहते रहते मेरा दिल व्याकुल हो गया, इसलिए अब मैं चमन की ओर जा रही हूँ। हो सावन आए, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूली खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम सब आओगे, लेकिन तुम सब चाचा जी आप? हाँ मैं। आखिर क्या बात है, इस जनाने चमन में आप आए हैं? हाँ, तुमसे कुछ बातें करने के लिए। कुछ बातें करनी है? कौन ऐसी बातें करनी है? कहू ना। बेहुदा क्या बात है? हम जो कहेंगे उसे मानोगी? क्यों नहीं मानूंगी? कौन ऐसी बात है चाचा जी? सच? हाँ चाचा जी। तो बताओ। बताओ ना। जो मैं कहूंगा उसे कायदे से सुनना सकता। बताओ चाचा जी, आखिर क्या बात है? और तेरे ऊपर हुआ दिल हमारा फिदा, तेरे ऊपर हुआ दिल हमारा फिदा, ऊपर
पर आ गया और हम ये सोचते हैं कि तू हमारी पटरानी बनकर राजमहल में रहे। तुम्हारी रानी? हाँ। आप कैसी बातें करते हैं चाचा जी? अच्छी बात आपको तो शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। काहे की शर्म? आपको मैं चाचा कहती हूँ, आप मुझे क्या कहते हैं? तो क्या हुआ, दिल जिस पर आ जाए न चाचा और न चाची, ठीक है? हमारा दिल तुम पर आ गया है और आज हम तुझे अपनी पटरानी बनाकर ही रहेंगे। लेकिन चाचा जी, आपका दिल मुझ पे आया है, मेरा दिल तुम पे नहीं आया है। नहीं आया है? नहीं। आ जाए ना। ऐसे नहीं आएगा तो जबरदस्ती आएगा। चल साले बांदर और कजरवा 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 जान मारे तोहरी नहीं मानेगी? कभी नहीं मानूंगी। तो फिर आज हम तेरे साथ जबरदस्ती करोगे। जबरदस्ती करोगे? और सीधे साबित कर नहीं करेगी मुझसे। सीधे साधे कर नहीं करेगी मुझसे प्यार और सबरन तेरे साथ में लूटू बुला। किसे बुलाना चाहती है? मैं अपने भगवान को बुलाऊंगी। और किसको कौन बुलाऊंगी? साला भगवान? यहाँ का भगवान मैं और उस भगवान की औकात नहीं मेरे सामने आने की, समझे? अब तैयार हो जा, मैं देखता हूँ तेरा भगवान तुझे कैसे। साथ में है सहेली कोई, क्यों खड़ी मान होकर बाबू जी,
इस संबंध में अकेले घूमने आई थी। ये हरामजादा महाराज दुर्गत मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। अच्छा हुआ कि आप भगवान बन के आगे, नहीं तो मुँह दिखाने के काबिल न रह जाती। महाराज दुर्जन सिंह, हाँ बाबूजी। तुम कह रही हो? हाँ बाबूजी। मुझसे तो कह रही हो, लेकिन किसी और से मत कहना। वो किस लिए? क्योंकि अगर ये बात किसी और से कहोगी तो बुराई तुम्हारी ही होगी। ठीक है बाबूजी, आज के बाद ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। और हाँ, आज के बाद चमन घूमने आना, 2-4 सहेलियों के साथ आना, ठीक है बाबूजी। क्योंकि जमाना बहुत खराब है। लेकिन बाबूजी, आपसे हाथ जोड़ कर एक निवेदन है, महीनों तक मुझे यहाँ कर दिया जाए। आपके घर तक? हाँ बाबूजी। तेज बहादुर सिंह, इन्हें ले लो और इनके घर तक पहुंचा दो। क्या हुआ? इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, इसके घर तक पहुंचा दो। देखो सेनापति, वो हमारा काम नहीं है। हमारा तो काम है राज दरबार में सिर्फ ड्यूटी देना। वो तो आपके साथ चला है। इस लड़की को ले जाओ, छोड़ कर उसके घर तक। मैं चलता हूँ राज दरबार। ठीक है, आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। बाबूजी। हुआ बाबूजी, आप भूखल लग गई? हाँ, बेवकूफ समझती हूँ। हम एक सेना नायक हैं। पैर में ठोकर मारकर पूछती हो क्या हुआ? अब यहाँ से तुम अपने घर सीधे जाओ और मैं चला अपने घर। बाबूजी, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो जान सीमा सरहद पे जाना चले, कहती कसम आज भगवान की, दिल हमारा तुम्हीं पे दीवाना हुआ। बात नहीं सुनो ध्यान से, जिंदगी का हमारा जिंदगी का हमारे भरोसा नहीं, जाके घर कोई अब बसा लीजिए। शांति हो, क्या हम एक सेना नायक हैं? हर वक्त हमारी ड्यूटी सीमा सरहद पर लगी होती है। हर वक्त मेरी जिंदगी मौत के करीब होती है। किस वक्त किस जगह मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, इससे अच्छा कि कोई अच्छा लड़का देखकर अपना घर बसा लूं। लेकिन बाबूजी, मैंने भगवान की सौगंध खा ली है और मेरा दिल तुम्हीं पे आ गया है, इसलिए मैं किसी से नहीं शादी करूंगी। शादी करूंगी तो तुम्हीं से शादी करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरता है। लेकिन बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। प्यारा नाम है? अरे नाम तो नाम होता है, प्यारा हो या गंदा हो। चलो हम लेकिन तुम्हें हम लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे घर तो कोई है नहीं, हम तो सीमा सरहद पर रहते हैं। तो क्या हुआ, हम वही मिलने तुमसे आएंगे। सरकार, बात जब समाधि एक दिन वक्त मिलते ही दुर्गे माँ के मंदिर पर चलकर तुम्हारी हम मांग भर देंगे। ठीक है बाबूजी।
तेरे मेरे बीच में ओ तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना तूने नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं तेरे मेरे बीच में ओ तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन तूने नहीं जाना मास्टर, इन लोगों को आज राशन दे दो। राशन बंटने जा रहा है और आप लोग राशन ले लेना, तब अपने अपने घर जाना। लेकिन जब से यह मशीन में औठा नहीं लागा तब से बहुत लफड़ा हुए लगा। तो राशन में इतना लफड़ा होने लगा, हम कोटेदार के लिए गीत बना लिया। बताइए मास्टर। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। बिना अंगूठा लागे राशन न मिल पावे रे। घरिया जा परदेसी कोटेदार बुलावे, घरिया जा परदेसी कोटेदार बुलावे। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। बिना अंगूठा लागे राशन न मिल पावे रे। घरिया जा परदेसी कोटेदार बुलावे। साहब हम अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाएं, क्योंकि सरदार जी ने आने का समय हो गया। ये नहीं तो लगते हैं ड्यूटी पे। जी सरदार जी, आज भीमा सिंह के विचारों को नहीं जानते हो सरदार जी। भीमा सिंह बच्चे की ज्वाला में फेंकता है। शेरा और काफिया ये सरदार जी, आज भीमा सिंह अपने तकदीर को पाने चलेगा। ये भीमा सिंह अपनी तकदीर को वो कैसे सरदार जी, आप जरा बताइए हमको। तो सुनो शेरा, तकदीर ये प्यार मेरा